पड़ा है अपने सांसों को गिन रहा है कब सांस बंद हो जाए। कहते हैं उसी समय अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा आया तो कहने लगा मित्र तुम मृत्यु के समय बोल मुझसे क्या मांगना चाहता है। दुर्योधन ने कहा मित्र अगर तू मेरा सच्चा मित्र है तो एक काम कर दे। बोले क्या? बोले मैं मर तो जाऊंगा लेकिन मरते समय मेरी मृत्यु खुशी में हो, अगर तू एक काम कर दे तो। अश्वत्थामा ने कहा करना क्या होगा? तो दुर्योधन ने कहा तू किसी तरह पांचों पांडवों के सर को लाके मुझे दे दे। अश्वत्थामा अगर तू ऐसा करता है तो मैं अभी तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूं। अपने जंघे से रक्त निकाला और अश्वत्थामा को तिलक कर दिया, मानो चुनौती दे दी हो कि हे मित्र तुझे ये काम करना है। अश्वत्थामा ने भी ठान लिया। इधर जीत की खुशी में पांडवों के शिविर में उत्सव मनाया जा रहा था। रात्रि समय वेला कन्हैया जान गए आज कोई नया काम होने वाला है। रात्रि को पांडव जो अपने शिविर में जा रहे थे, कन्हैया ने माया रची, सखा आज चलो जीत के खुशी में थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। अर्जुन ने कहा अगर हम पांचों भाई चले जाएंगे घूमने तो हो सकता है रात्रि में शिविर पे कोई फिर से हमला कर दे। कन्हैया ने कहा कौन बचा है? दुर्योधन तो मरने वाला था, मर गया होगा। लेकिन अगर तुम्हें शिविर खाली रखती है तो एक काम करो, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को यहीं सुला दो। कन्हैया जान गए हैं कि द्रौपदी के पांचों पुत्र जिनकी आयु इस मृत्यु लोक में समाप्त हो चुकी है, उनको लिटा दिया। अर्जुन के साथ चले गए भ्रमण करके। इधर रात के अंधेरे में चोरों की तरह अश्वत्थामा आया और अंधेरे में पांडवों को समझ करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सोते हुए उनके सर को धड़ से अलग करके और शीश को लेकर के चला गया। पहुंचा दुर्योधन से कहने लगा मित्र मैंने अपना वचन निभाया। दुर्योधन ने कहा अरे प्रसन्न हो गया दुर्योधन मरते समय, अच्छा अगर ले आया तो जल्दी से मुझे भीम का सिर दे दे। अब अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सिर जो भीम जैसा था उठा करके दुर्योधन के हाथों में दिया, और दुर्योधन मारे खुशी के शीश को पकड़ा सिर को और दबाया तो सर चकनाचूर हो गया, चूर चूर हो गया। दुर्योधन चिल्लाया अरे अश्वत्थामा तूने अनर्थ कर दिया, तूने पांडवों के सिर को तू लेके नहीं आया, तू पांडवों के पुत्रों को लेके आया। भीम का सिर नहीं है, ये भीम के पुत्र का सिर है। मेरे वंश में अब कोई पानी देने वाला बचा ही नहीं। अश्वत्थामा तूने तो मेरे पूरे वंश को समाप्त कर दिया। पहले खुशी बाद में दुख, दोनों के बीच के अंतराल में दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इधर जब द्रौपदी अपने पुत्रों के शिविर में आई तो धड़ को देखा और शीश गाय विलाप करने लगी, रोने लगी द्रौपदी। कन्हैया कौन सी गलती मुझसे हो गई थी जो आज जीत के खुशी दुख में बदल गई और मेरे पांचों पुत्र चले गए। जिन्होंने आपसे प्रेम किया है उसने जीवन में दुख ही झेला है। तेरी यारी